डेटा डेटा सेंटर के बारे में अगर हम लोग देखें, तो डेटा सेंटर कहीं पर भी सेटअप हो रहा हो, एक्सपीरियंस गाइस ही उसे करते हैं सेटअप। ठीक है। डेटा सेंटर कहीं पर भी सेटअप हो रहा हो, एक एक्सपीरियंस बंदा ही उसे सेटअप करता है। किस टाइप का एक्सपीरियंस हो, या तो किसी ने पहले से कभी ऑन प्रोमाइसिस में डेटा सेंटर सेटअप किया है। हालांकि डेटा सेंटर सेटअप सिंगल पर्सन कभी नहीं करता, टीम होती है उनकी, ग्रुप ऑफ मेंबर होते हैं, वो सब मिलकर करते हैं काम को। तो अगर वो इंसान उस टीम का मेंबर पहले कभी था, उसकी पास्ट एक्सपीरियंस में कभी डेटा सेंटर उसने सेटअप किया है, तो उसे इन फ्यूचर में हो सकता है क्लाउड में डेटा सेंटर सेटअप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए। देखो, लर्निंग करने के बाद आप कंपनी में जाते हो, तब भी हो सकता है आपको डेटा सेंटर सेटअप करने को ना दिया जाए फर्स्ट टाइम पे। ठीक है। दूसरा, डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए बहुत सारी चीजों का विजुअलाइजेशन आपका क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि डेटा सेंटर हम लोग सेटअप करने जा रहे हैं, तो उसका साइज क्या लेना है हमें, कौन सी ट्रैफिक कहाँ से मूव करेगी वो आपको पता होना चाहिए। साइज डिपेंड करता है वर्कलोड के ऊपर, साइज डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर। तो ट्रैफिक का अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। डेटा सेंटर के ऊपर कौन सा एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट होगा, उस एप्लीकेशन पे किस टाइप के वर्कलोड आएंगे, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आपको क्लियर होती हैं, तब जाकर आप डेटा सेंटर को सेटअप कर पाते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, ये लो कि आप किसी कंपनी में गए और आपको किसी ना किसी तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आप चलो डेटा सेंटर को सेटअप करो। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए। तो आप कैसे करोगे, आप साइज का डिसीजन कैसे लोगे कि भाई डेटा सेंटर सेटअप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिल गई, मुझे कौन सा साइज लेनी है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक जनरल मीटिंग करोगे, किसके साथ, उसके साथ जिसके लिए आप डेटा सेंटर सेटअप करने जा रहे हो। अब डेटा सेंटर सेटअप या तो मैं अपनी कंपनी के लिए खुद के लिए करूंगा, या मैं किसी क्लाइंट्स के लिए करूंगा। दो ही होगा, या तो डेटा सेंटर सेटअप मैं अपने कंपनी के खुद के लिए करूंगा, या मैं किसी क्लाइंट्स के लिए कर रहा हूं। अगर मैं अपने अपने खुद के लिए कर रहा हूं, तो क्यों कर रहा हूं ये क्लियर होना चाहिए। आप डेटा सेंटर सेटअप क्यों कर रहे हो, आपकी कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई एप्लीकेशन होगी जिसको वहां पर आपको डिप्लॉय करना होगा, और फिर उस एप्लीकेशन को आपके इन साइट के एम्प्लॉयज एक्सेस करेंगे या इंडोर एक्सेस होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब उस एप्लीकेशन को हम लोग लोड करेंगे, तो उसको लोड करने के लिए मिनिमम हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, और उस एप्लीकेशन पे लोड अगर इंक्रीज होता जाता है तो उसे कितना हार्डवेयर की नीड है। ये सारी चीजें पहले आप प्लानिंग प्लॉटिंग करोगे, कितना परसेंट ट्रैफिक आएगा तो कितना चाहिए। या अगर आप किसी क्लाइंट्स के लिए लगा रहे हो, तो क्लाइंट्स से आप पूछो कि आपके एप्लीकेशन बिजनेस क्या है, आपके कस्टमर एक दिन में कितने आते हैं, 1 आवर्स में कितने आते हैं, कितने आपके यूजर्स कहाँ कहाँ पे हैं। ये बेसिक सवाल आप उनसे पूछोगे, वो आपको बताएंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो एक ऐसी कंपनी है जो ई कॉमर्स बेस्ड है, राइट। तो वो आपको बताएंगे कि उनके बिजनेस कहाँ कहाँ पे हैं, उनके क्लाइंट्स कहाँ कहाँ से आते हैं, कितने क्लाइंट्स एट द मोमेंट ऑफ टाइम उनके पास आ जाते हैं।
उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करोगे, प्लानिंग प्लॉटिंग प्रॉपर करके आप डेटा सेंटर सेटअप करने जाओगे। डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए सबसे पहले जो नॉलेज आपको होनी चाहिए वो है आईपी एड्रेस का। किसका है? आईपी एड्रेस का। अगर आपके पास आईपी एड्रेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आपके पास आईपी एड्रेस की नॉलेज नहीं है, अगर आपको नहीं पता सबनेट क्या होता है, आपको नहीं पता डिफॉल्ट गेटवे आईपी किसको कहते हैं, आपको नहीं पता डीएनएस क्या होता है, आपको ये नहीं पता राउटर क्या होता है, आपको नहीं पता स्विचेस क्या होता है, तो आप ये समझ लें कि आप इस काम को करने के लायक नहीं है। अच्छा, आप इस क्लास के अंदर कितने लोग हैं जिनको नेटवर्किंग अभी तक नहीं मालूम, उन्होंने कभी बेसिक नेटवर्किंग के बारे में आइडिया नहीं? कितने लोग ऐसे हैं? और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आता है? सारे मुझे बताएं एक बार। मैंने किया है कभी क्या नाम है? नाम नेटवर्किंग। बोले फिर बताएं। निशान। निशांत, आपने कभी नेटवर्किंग नहीं किया? नहीं। और कौन है? प्रणव। आपने कभी मैंने बेसिक नेटवर्किंग नेटवर्किंग पढ़ी हुई है बट किया कभी नहीं है, किया प्रैक्टिकल कभी कभी? नहीं है। और सर शरीयू यहाँ पे मैंने भी नहीं किया। आपने भी नेटवर्किंग किया? और हेलो सर, मैं AWS में ओनली टनल देखता हूँ नाम क्या है? कि टनल अप है या डाउन है, नाम नाम और वैसे नेटवर्क में नहीं किया। नाम। पंकज नाम है मेरा। हाँ पंकज, ठीक है। पंकज नहीं। आपने नेटवर्किंग नहीं किया? और सर मेरा नाम नागनाथ है, मैंने भी नहीं किया। आपने भी नहीं किया? और सर मैंने भी नहीं किया है। और सर यूसुफ, मैंने किया है लेकिन बिल्कुल बेसिक लेवल पे किया है। चलो, और बेसिक मुझे लेवल पे है ना, बस कुछ बेसिक है तो बहुत है, नो डाउट। मतलब जी इतना अंडरस्टैंडिंग तो है ना भाई, आईपी क्या है, सबनेट क्या है, गेटवे क्या है। जी। ठीक है, ठीक है। और अजय, मैंने मिड लेवल तक में कर रहा हूँ। अच्छा, कर बहुत बढ़िया। और मृत्युंजय बोल रहा था सर। हाँ, मुझे पता है, बेसिक लेवल में पता है बट एडवांस लेवल में पता नहीं है। कोई बात नहीं। और चलो, कोई बात नहीं। देखो, अगर नेटवर्किंग बेसिक मैंने भी किया। बेसिक क्या है, देखो, अगर नेटवर्किंग किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो भी उतना डरने की बात नहीं है। क्योंकि जितनी नेटवर्किंग यहाँ पे रिक्वायर्ड है एडब्ल्यूएस में डेटा सेंटर को सेटअप करने के लिए, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए? आईपी एड्रेस। आप सेटअप करने जा रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? आईपी एड्रेस। आपको पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस के दो टाइप होते हैं। एक क्या होता है? IPv4, और एक होता है IPv6। आप दोनों ही आईपी एड्रेस को लेकर, दोनों में कोई भी आईपी एड्रेस लेके आप अपना सेटअप कर सकते हो, नो डाउट। आप IPv6 लेके भी कर सकते हो, IPv4 लेके भी कर सकते हो। फाइव भी होता है एक दो। क्या? फाइव फाइव। क्या नाम है? सुभाष। होने का तो हेलो। आईपी होने को तो आईपी वर्जन 1 से लेके IP वर्जन 16 तक है।
IPv1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक। तो IP 16 तक है, IP1 2 3 4 5 वर्जन। लेकिन नेटवर्किंग की दुनिया में IPv4 और IPv5 ही 6 ही यूज होता है। तो कौन बताएगा मुझे IPv4 के अंदर कितनी क्लासेस हैं? IPv4 के क्लास ए में कितनी क्लासेस हैं? क्लास ए एंड क्लास बी एंड क्लास सी क्लास डी एंड क्लास ई। कितनी क्लासेस है? क्लास ए बी सी डी, ये 5 क्लासेस है IPv4 में। अब मुझे आप लोग बताओगे क्लास ए में की रेंज क्या है? बोलो बोलो बोलो। सर क्लास ए की रेंज होती है 0 से लेके 127। राइट, क्लास ए की रेंज क्या है? 0 से लेके 127। बी की रेंज क्या है? बी की सर होती है 128 से 191। 128 से 191। सी की? सी की सर 192। अब कोई अदर बताए, अब कोई अदर बताए, सारा आप मत बताओ, कोई दूसरे को बताने दो। 192 से 223। 192 से 192 से 223। क्लास डी की अदर बताए, सेम नहीं। 224 to 239. कितना? 224 to 239. 200? Like 224 to 239. राइट। नेक्स्ट क्लास बता दो। सर 240 से 255। अब मुझे कोई एक बंदा ये बताए, इसमें से कितनी IP पेड है और कितनी IP फ्री है? इसमें कितनी IP पेड है और कितनी IP फ्री है? इसमें 3 IPs फ्री होती है हमारी और 2 IPs पेड होती है। कितनी IP फ्री है? कितनी IP फ्री है सर? फ्री है जी। और कौन करेगा आंसर? सॉरी मैंने वॉइस चले गई। कितनी IP इसमें फ्री है, कितनी IP पेड है? सर क्लास ए बी सी में कुछ रेंज फ्री हैं, बाकी सारी पेड होती हैं। बताओ रेंज क्या है? क्लास ए में 10 वाली रेंज फ्री है। पूरा बोलो। 10.0.0.0, उसके बाद 10.255.255.255। 10.0.0.0 10.255.255. 255.255. राइट। क्लास बी में क्लास बी में 172.16.00 से
170 172.16.00 से 255.255.00 172.38 पॉइंट समथिंग क्या है बताओ, आगे बताओ। 172.38 38 सही बता रहे हो? जी आगे याद नहीं आ रहा। कौन बताएगा सही? 16.31.255 राइट, 31 आएगा। क्या आएगा? 31 क्लास सी में 192.168.00 192 168 168। जी जी आगे क्या है? 00 192.168 255 255.255। राइट। तो ये जो आईपी है, ये आईपी आपकी फ्री आईपी है। इनके अलावा सारी आईपी पेड है। क्या है? सारी आईपी पेड में आ जाती है। पेड का मतलब क्या हुआ? पेड का मतलब हो गया कि आप इन्हें यूज करेंगे, कर सकते हैं, बट चार्जेस लगेंगे। क्या लगेंगे? चार्जेस लगेंगे। तो जब भी हम लोग अपनी कंपनी का इन हाउस डेटा सेंटर जब भी हम लोग तैयार करते हैं, तो हमेशा इन हाउस डेटा सेंटर का हमारा प्लानिंग ये होता है कि हमारा जो इन हाउस डेटा सेंटर है वो प्राइवेट रहे। क्या रहे? प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है कि इन हाउस डेटा सेंटर पे जो हम लोग आईपी यूज करेंगे उसको हम लोग बाहर से एक्सेस करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, और ना ही हम कराना चाहते हैं, ना ही हम बाहर से एक्सेस कराना चाहते हैं। तो अगर हमारे इन हाउस डेटा सेंटर में जो मशीन लगी हुई है, जो डिवाइसेस लगे हुए हैं, अगर वो बाहर नहीं जाना चाहते इंटरनेट पे, तो हम उनका जो सेटअप है वो इन फ्री आईपी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। म्यूट करो सर, एक जन ना किसी की उधर से ना बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। राइट। तो मोस्टली इंडस्ट्री के अंदर जब भी इन हाउस डेटा सेंटर बनता है, तो उस इन हाउस डेटा सेंटर को बनाने के लिए हर एक कंपनी इन फ्री आईपी का इस्तेमाल करती है। उसका सबसे बड़ा कारण जो होता है, सबसे बड़ा कारण ये है कॉस्ट। क्या? कॉस्ट। आप पेड आईपी का भी इस्तेमाल तो कर सकते हो, लेकिन पेड आईपी का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो पर आईपी का कॉस्ट 700-1000 रुपीज के अराउंड बिल आता है। तो अगर आपकी कंपनी 500 आईपी यूज कर रही है, 1000 आईपी यूज कर रही है, तो बहुत ज्यादा आईपी आप बिल आ जाएगा आपका। एक तो ये रीजन है। दूसरा ये रीजन है, जो जो पेड आईपी होती हैं उनका जो कनेक्टिविटी होती है वो ओवर द इंटरनेट से होती है। तो हर एक कंपनी इस्तेमाल करती है, प्राइवेट आईपी का इस्तेमाल करती है अपना डेटा सेंटर इन हाउस सेटअप करने के लिए। तो जब आप एडब्ल्यूएस पे आएंगे, वहां पे आप अपना डेटा सेंटर जब भी सेटअप करेंगे, तो आप इन तीनों क्लासेस में से कोई एक रेंज
आप ले सकते हैं। मोस्टली कंपनी क्लास ए का लेती है, क्लास ए का, राइट। तो जब भी कंपनी डेटा सेंटर लगाने जाती है तो पहले डिसाइड करती है कि हमारे नेटवर्क डोमेन कितने होंगे, नेटवर्क पार्टीशन कितने होंगे। तो कंपनी ने बोला कि हम इसके अंदर जो सेटअप करने जा रहे हैं वहां पर हमारे कुछ फ्रंट एंड वाले सर्वर होंगे, कुछ हमारे बैक एंड के सर्वर होंगे, कुछ हमारे डेटाबेस के सर्वर होंगे, कुछ हमारे पब्लिक होस्टिंग सर्वर्स होंगे, कुछ हमारे जंप सर्वर्स होंगे, कुछ हमारे वीपीएन्स होंगे। तो ये एक कैटेगरी है, फ्रंट एंड की कैटेगरी, बैक एंड की कैटेगरी, डेटाबेस की कैटेगरी, पब्लिक एक्सेस डिवाइसेस की कैटेगरी। तो कंपनी क्या करती है कि इन सारे कैटेगरी को अलग अलग नेटवर्क डोमेन में रखती है। तो कंपनी ये जो नेटवर्क है, ये जो आईपी है, इसको भी टुकड़ों में डिवाइड करती है। एक पार्ट डिवाइड करके फ्रंट एंड को दे देती है, एक पार्ट डिवाइड करके बैक एंड को दे देती है, एक पार्ट डिवाइड करके डेटाबेस वाले को दे देती है, एक पार्ट डिवाइड करके पब्लिक एक्सेस रिसोर्सेस वाले टीम को दे देती है। और उनको कहती है कि आप अपने जो कंप्यूटर्स हैं, जो रिसोर्सेस हैं, जो भी चीजें आपको लगानी है, वो आप इस पर्टिकुलर पार्ट पे लगाएं। तो उसी को टेक्निकली लैंग्वेज में हम लोग उसको सबनेटिंग कहते हैं। आईपी एड्रेस की दुनिया में सबनेटिंग कहते हैं। तो कंपनी ये नेटवर्क को यूज करने से पहले इस नेटवर्क की सबनेटिंग करती है, इस रेंज की सबनेटिंग करती है। सबनेटिंग करने के लिए आईपी एड्रेस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं सबनेटिंग को करने में। तो कैसे सबनेटिंग करते हैं? मैंने यहां पे गया और मैंने बोला, गूगल पे गया और VLSM कैलकुलेटर, यहाँ पे देखो आप अपने मेजर नेटवर्क डालो। जैसे मैंने डाल दिया 10.0. म्यूट करो सर। /50। मैंने बोला कि मुझे टोटल कितने सबनेट बनाने हैं? 6। टोटल नंबर ऑफ आईपी कितने चाहिए? मैंने बोला एक सबनेट में मुझे 255 आईपी चाहिए। सबमिट में क्लिक किया तो ये मुझे देखो सबनेट निकाल कर दे दिया। ये सबनेट निकाल के दे दिया। अब इसके बाद सबनेटिंग मैंने कर ली, मैंने प्लानिंग प्लॉटिंग सब कर ली। अब मुझे एडब्ल्यूएस पे जाना है। क्या जाना है? एडब्ल्यूएस पे जाना है। तो एडब्ल्यूएस में डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है वीपीसी। क्या है? क्या नाम है? वीपीसी स्टैंड फॉर वर्चुअल
प्राइवेट क्लाउड, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये ठीक वैसा ही है जैसा आपकी कंपनी पहले ऑन प्रेमाइसिस में इन हाउस डेटा सेंटर लगाती थी, बट उस डेटा सेंटर को आपकी कंपनी टच कर सकती थी, डेटा सेंटर के अंदर जा सकती थी, हर एक रिसोर्सेस को हार्ड टच कर सकते थे। तो उसको हम लोग फिजिकल क्लाउड के नाम से बोलते थे, आज भी कंपनी यूज करती। इसको हम लोग वर्चुअल कहते हैं। ये है तो ये भी डेटा सेंटर, बट इसे वर्चुअल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इसकी बैकएंड की चीजों को देख नहीं सकते, सारी चीजें वर्चुअल ही हैं। हम यहां पर राउटर को नहीं देख सकते, स्विचेस को नहीं देख सकते। आपको जस्ट एक कंसोल पे राउटर मिल रहा है, स्विचेस मिल रहा है, फायरवॉल मिल रहा, लैन केबल मिल रहा, फाइबर केबल मिल रहा, वीपीएन सर्विस मिल रही, कंप्यूट मिल रहा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। एडब्ल्यूएस आपको कहता है कोई भी रिसोर्स को बनाने के लिए एडब्ल्यूएस में आपके पास डेटा सेंटर होना चाहिए। आप अपने रिसोर्स को बनाने के लिए डेटा सेंटर आपके पास पहले होना चाहिए। अगर किसी को डेटा सेंटर बनाना नहीं आता तो एडब्ल्यूएस आपको एक डिफॉल्ट डेटा सेंटर आपको बना के देता है। जब भी आप एडब्ल्यूएस में कोई अकाउंट साइन अप करता है कोई भी बंदा, तो उसको उस अकाउंट के अंदर जितनी भी रीजन है उनके हर रीजन में एक डिफॉल्ट डेटा सेंटर हर सभी को वो बना के देता है। आप उस पर डिप्लॉयमेंट कर लो अपने रिसोर्सेस, या फिर आप अपना खुद का डेटा सेंटर बना लें। खुद का डेटा सेंटर कंपनी बनाने का फायदा ये होता है कि कंपनी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके चल रही है। तो ये डेटा सेंटर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड ये बनाना बहुत इजी है। सिंपल वीपीसी स्टैंड फॉर एक बाउंड्री क्रिएट करना, वीपीसी। तो अगर मैं यहां पर आऊं और यहां पे देखूं AWS लॉगिन कंसोल, यहां देखो, रीजन में आओ, वीपीसी में आओ, आइसोलेटेड क्लाउड रिसोर्स।
वीपीसी में आओ तो ये देखो, यहाँ पर आपका ये डिफॉल्ट वीपीसी है, ये कुछ वीपीसी हैं जो मैंने कस्टम बनाए हैं। मुझे अपनी वीपीसी बनानी है, तो क्रिएट दी वीपीसी, या अगर मैं डिफरेंट रीजन में चलता हूँ जैसे कैलिफोर्निया, तो बीपीसी भी किसी अवेलेबिलिटी जोन में ही बनता होगा ना, या फिर रीजन में बनता है? नाम क्या है, सुभाष। रीजन में बनता है वो, जोन में नहीं। तो हमने क्या किया, वीपीसी का नाम हमने दे दिया जैसे आर इंफ्रा हाइफन वीपीसी। यहाँ पे CIDR हमने दे दिया 10.0.0.0/16। उसके बाद हमने क्या किया, क्रिएट, वीपीसी बन गया। कहाँ बना, रीजन में। तो अगर हम डायग्राम में थोड़ा चलें, तो अस पर डायग्राम अगर हम लोग देखें तो हमने एक बाउंड्री खींच दी, बस इसी को वीपीसी कहते हैं। हमने एक रीजन में एक बाउंड्री खींच दी, उस बाउंड्री का हमने एरिया रख दिया, इतना साइज है। हमने साइज क्या दे दिया, नाम क्या दे दिया इस बाउंड्री का, जैसे हमने एक प्लॉट खरीद लिया है, बस कहीं जाके प्लॉट का नाम हमने रख दिया आर इंफ्रा। प्लॉट का साइज होगा ना, 5,000 स्क्वायर यार्ड है, 10,000 है, कितना है। तो ऐसे यहाँ पर साइज है, साइज क्या है, 10.0.0.0/16। अगर आपको नेटवर्किंग आती है तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितने कंप्यूटर लगेंगे, बात खत्म। समझ आ रही है। क्लियर है। तो हमने क्या किया, जस्ट एक वीपीसी बनाया। अब वीपीसी के अंदर हम बाउंड्री तो हमने लगा दिया, अब हम यहाँ पे नेटवर्क सेट करेंगे। हमने बोला कि यहाँ पर एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाना है जहाँ पे डेटाबेस रखेंगे, एक डेटाबेस डिपार्टमेंट चाहिए हमें, एक। सर आई थिंक ये आर्किटेक्चर आपने बता दिया था पहले भी। क्या, ये जो चीज है कि 3 tier एप्लीकेशन, जिसमें एंड में डेटाबेस रहेगा और उसके आगे फ्रंट एंड, देन
इंटरनेट एक्सेस डिवाइसेस, हम्म। ये तो आपने शायद फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। लैब नहीं हुई थी ना इसकी? ठीक है, ठीक हुई है क्या लैब? नहीं, लैब नहीं हुई है। है। नहीं हुई इसकी लैब नहीं हुई सर, लैब नहीं हुई। राइट। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे हम लोग सबनेट्स तैयार करेंगे। क्या करेंगे? सबनेट्स। सबनेट्स कैसे बनता है? सबनेट्स के लिए यहाँ आओ, सबनेट, क्रिएट दी सबनेट, अपना वीपीसी बताओ एंड सबनेट का नाम बताओ। मैंने बोला कि मुझे एक वेब सबनेट 1 चाहिए। अब सबनेट बताओ कौन से जोन में रखना है, और सबनेट की सीआईडीआर वैल्यू। तो ये हमने सबनेटिंग निकाली थी, यहां से उठाते थे। ठीक है, ये बना एक सबनेट। ऐसे ही दूसरा सबनेट बना रहा हूं यहाँ पे, ऐड न्यू अदर सबनेट। उसका नाम मैंने रखा वेब हाइफन सबनेट 2। उसको इस जोन में दे दिया। इसकी सीआईडीआर वैल्यू भी यहां से उठाता हूं। हालांकि मेरे को टोटल 8 सबनेट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे मैं 8 कर देता हूँ। ऐसी नेक्स्ट सबनेट ऐप हाइफन सबनेट 1। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया ऐप हाइफन सबनेट। सर आपने दो दो रेंज क्यों दिया है ऊपर? बता रहा हूँ 2 रेंज पे। एग्जाम देने गए हो कभी स्कूल का? हाँ जी, क्या? स्कूल का एग्जाम देने गए हो कभी? स्कूल का एग्जाम देने गए हो कभी इधर? बताओ। नहीं गए हो लगता है, तो म्यूट कर लो।
बताता हूँ। हम जब स्कूल में एग्जाम देने जाते हैं तो दो दो कलम क्यों लेके जाते हैं? हाई अवेलेबिलिटी के लिए। घर में दो दो गाड़ियां क्यों रखते हैं? हाई अवेलेबिलिटी के लिए, कि हमारा काम ना रुके। इसलिए यहां पर मैं हर एक डिपार्टमेंट के लिए दो दो सबनेट ले रहा हूँ, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट जोन में डाल रहा हूँ, कि एक कभी डैमेज हो जाए तो दूसरा मेरे पास सबनेट हो, मेरे वर्कलोड को मेंटेन करने। समझ गए? तो यहां पर अब मैंने क्या किया, डीबी सबनेट 1, इसकी रेंज मैंने क्या दी, ये। जैसे एक सिस्टम, एक पोस्ट को अगर मैं एक आईपीएफ साइन करूंगा तो उसको क्या वो दोनों सबनेट में रहेगा? क्या नाम है? सुभाष। जब मैं पूछा करूं तो भी रिप्लाई किया करो। सॉरी। मैं जब क्वेश्चन करूं तो उसका भी रिप्लाई किया करो आप। वेट करो, अभी बता दो। आंसर कर रहे हैं। यहां पर हमने कितने सबनेट्स बनाए? वेब सबनेट 1, वेब सबनेट 2, ऐप सबनेट 1, ऐप सबनेट 2, डीबी सबनेट 1 एंड 6 क्या है, डीबी सबनेट 2। इसको हमने इस जोन में डाला। इसकी सीआईडीआर वैल्यू हम यहाँ पर न्यू सबनेट हमने बोला इंटरनेट सबनेट 1, सबनेट 1, इसकी सीआईडीआर वैल्यू यहां से उठाया हमने। यहाँ पे गए और यहाँ पे क्या लिखा हमने, इंटरनेट सबनेट 2। और उसके बाद मैंने क्या किया, क्रिएट सबनेट। सबनेटिंग में कोई दिक्कत है लगता है? फर्स्ट में आपने बड़ा नेटवर्क लिया, 16 लिया। 16 से ही तो मैंने यहाँ पे सबनेटिंग भी की है। ये ना 14 आप रिपीट कर रहे हैं।
ठीक हो गया। मैंने क्या किया, क्रिएट दी सब। एज पर डायग्राम में अगर मैं चलूं तो ये बाउंड्री मैंने कहाँ खींची है, ये बाउंड्री मैंने खींची है कहाँ, कैलिफोर्निया में। मतलब AWS के कैलिफोर्निया डेटा सेंटर के ऊपर मैंने ये बाउंड्री खींची है अपने लिए वर्चुअल। ठीक है। अब AWS ने क्या किया है, कैलिफोर्निया में जो डेटा सेंटर है वो उसने कैसे बनाया है, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में। उनके पास टोटल 2 जोन है, 2 डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर 1 एंड डेटा सेंटर 2। तो मैंने क्या किया, यहाँ एक सबनेट बनाया डेटा सेंटर 1 में, दूसरा सबनेट बनाया डेटा सेंटर 2 में। ये हो गए मेरे 2 डेटा, ये हो गए मेरे बेसिकली 2 सबनेट जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर में है, और मेरे लिए यूज केस फॉर दी डेटाबेस सर्वर रखने के लिए। क्या यूज केस क्या है, थोड़ा छोटा करता हूँ, स्पेस नहीं है मेरे पास ज्यादा। यूज केस फॉर दी डाटा बेस सर्वर के लिए। ऐसे ही 2 सबनेट मैंने और बनाए हैं, उनको भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर में रखा है मैंने, डिफरेंट डिफरेंट जोन में, यूज केस फॉर दी एप्लीकेशन सर्वर रखने के लिए। ऐसे 2 और बनाए मैंने, इन्हें भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर के अंदर रखा है मैंने, डोन के अंदर, यूज केस फॉर दी वेब सर्वर रखने के लिए। ऐसे 2 डिफरेंट डिफरेंट मैंने और बनाए हैं, यूज केस फॉर दी पब्लिक रिसोर्सेस रखने के लिए। अगर आप एक एक ही रखते तो क्या दिक्कत होती, एक एक ही रखते तो एक डेटा सेंटर अगर आउटेज हो जाता तो आपको पास कोई रिकवरी या हाई अवेलेबिलिटी नहीं है। इसलिए आपने अपनी हाई अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए मिनिमम 2 आपने लेके चला, 2 से ज्यादा रख लो कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपने बोला कि आपके डेटा सेंटर के अंदर जितने भी डेटाबेस वाले कंप्यूटर्स होंगे, जो भी डेटाबेस वाले आप कंप्यूटर्स रखोगे, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, आपने बोला 50% इधर तो 50% इधर, 2 डेटा बेस है तो एक इधर एक इधर। अभी डेटाबेस जिस डेटा सेंटर में अगर वो डेटा सेंटर आउटेज होता है तो ये दूसरे डेटा सेंटर में चला जाए, ये आउटेज होता है तो ये वाली चीजें इधर आ जाएंगी। और आपने सबनेट एसोसिएट कर दिया नेटवर्क। क्या नेटवर्क डेटाबेस को दे दिया, 10.0.10.0.6.0/24, और क्या दे दिया 10.0.7.0/24। तो डेटाबेस, और इसको आपने इसके साथ मैप कर दिया, इसको आपने इसके साथ कर दिया। तो इस डेटा सेंटर के अंदर जो कंप्यूटर्स आएंगे वो उनको आईपी इधर से मिलेगी, इस डेटा सेंटर के अंदर जो कंप्यूटर्स लगेंगे उनको आईपी इधर से मिलेगी, बट दोनों नेटवर्क डेडिकेटेड है फॉर द डेटाबेस। ऐसे एप्लीकेशन को आपने नेटवर्क असाइन कर दिया, सॉरी डेटाबेस का नेटवर्क ये नहीं है ना,
डिफरेंट है। 10.0.5.0/24 है, और दूसरे का क्या है? 20। इसका 10.3.0/24, 2.0/20। इसका 10.0 2.0/24, 2 नहीं हो गया, 1 है। 10.0.0/20। इसका 10.0 7.0/20। 10.0 6.0/20। हाँ जी सर, समझ आया सबको? अब पूछो कौन क्वेश्चन पूछ रहा था। ये आप जो डिजाइन किया एक बार वो उस पे दिखाएंगे क्या? वो फास्ट था, कैप्चर नहीं कर पाया। क्या बोल रहे हो? ये जो दो आईपी आ रही है /24 और ये 10.5 एंड 10.4 लाइक राइट, तो ये एक ही अवेलेबिलिटी जोन में रहेगा या अलग अलग डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में रहेगा? डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में रखा है हमने। तो उसमें वो ऑप्शन आता है क्या वो देने का? क्या कह रहे हो? ऑप्शन रहता है क्या ये डिफाइन करने का अवेलेबिलिटी जोन? अभी हमने सबनेट बनाया है, तो जोन डिफाइन किया ना अलग अलग। अभी हम लोग सबनेट नहीं बना रहे थे फास्ट तो था तो थोड़ा मैं देख नहीं क्या पाया। था? फास्ट फास्ट आप कर रहे थे तो नहीं, देखा फास्ट फास्ट तो नहीं किया। आई थिंक 5 से 10 मिनट और डैशबोर्ड खुला हुआ था आपके सामने। आपका ध्यान कहीं और होगा। ये देखो, क्रिएट सबनेट। जब आप सबनेट बनाते हो तो ये क्या है? अवेलेबिलिटी जोन आप सेट करते हो रहते यहाँ पर। हाँ आप सबनेट बना रहे हो तो आप अपना अवेलेबिलिटी जोन बता रहे हो यहाँ पर भाई कहाँ जाना चाहिए। तो मैंने जितने भी सबनेट्स अगर बनाए हैं, उन सबनेट को अगर आप नहीं नहीं जैसे दो आईपी आ रहा है तो दोनों के लिए अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन रहेगा या एक दो ही पे आईपी वो? मतलब ये जैसे दो आईपी रेंज लिया आपने ना दो एक आईपी रेंज, एक आईपी रेंज ये और एक आईपी रेंज ये बोल रहे हो आप? ये हाँ, तो ये एक ही अवेलेबिलिटी जोन में रहेगा या डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में रहेगा ये दोनों आईपी? अभी तो हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में रखा है। ओके, लेकिन वहां पे तो एक ही ऑप्शन आ रहा था ना कहाँ एक ही आ रहा अवेलेबिलिटी है? जोन का, अभी जो आपने दिखाया। एक कहाँ आ रहा है? एक कहाँ आ रहा है? दो आ रहा है। सबनेट सबनेट 1। सबनेट 2। जब आप न्यू ऐड करोगे ना तो उसमें फिर सेकंड वाला जोन दे दोगे आप, क्या कहते हैं सुभाष? ओके नहीं नहीं, ये देखो आप यहाँ पे ये आपने ऊपर लिया एक अवेलेबिलिटी जोन लिया राइट। वो अभी एक सबनेट बना रहे हैं, वो अभी एक सबनेट बना रहे हैं, तो वो एक के लिए अभी सेकंड सबनेट करेंगे तो सर फिर उसमें 1B वाला चूज कर लेंगे। मतलब ये है उसमें। आईपी का रेंज वहाँ पे दो आ रहा है ना, वो मुझे मतलब वो किस में जाके बन रहा है, वो एक में बन रहा है या दो में बन रहा है? क्योंकि वहाँ पे दो ब्लॉक आ रहा है लिख के राइट नीचे आईपी का। कहाँ पे लिख अब के आ तक रहा दो? यहाँ पे ये एक आ रहा है, ये है आईपी वर्जन 4 वीपीसी सीडीआर ब्लॉक, आईपी वर्जन 4 सबनेट सीआईडीआर ब्लॉक। आपने यहाँ पे दोनों पे आईपी दिया था उस टाइम पे राइट? ये दोनों पे कहाँ? ये तो आपके सीआईडीआर वीपीसी की वैल्यू है, यहाँ सबनेट की वैल्यू आ रही है। दो कहाँ आ रहा है?
एक ही आ रहा है, ध्यान से देखो। ये इस पे ये सबनेट से ADR ब्लॉक क्या होता है, इसको देना पड़ता है क्या? VPC है ना, VPC बना, VPC का आईपी है ना, जो IPFC का आईपी रेंज है, इसके अंदर सब नेट बने हुए हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। भाई आप सबनेट जब बनाओगे तो सबनेट आप बनाओगे तो आपसे पूछेगा ना सबनेट को कौन सी वीपीसी के अंदर बनाना है, तो वीपीसी आप बताते हो। तो यहाँ पे सबनेट के सेक्टर में क्या क्या आ रहा है, कह रहे सबनेट का नाम बताओ, फिर कह रहा है सबनेट का जोन बताओ, फिर कह रहा है IPv4 VPC CIDR ब्लॉक बताओ कि जिस VPC के अंदर बना रहे हो उस VPC का CIDR ब्लॉक क्या है। मुझे वो वाला रेंज चाहिए, राइट? कितने होस्ट चाहिए मतलब? IP वर्जन 4 VPC CIDR ब्लॉक सबनेट 10.0। वो आप मुझे एक IP से वो फर्स्ट वाले डेटाबेस वाले से थोड़ा रिलेट करके बता सकते हैं क्या, कैसे बना ये? हाँ, एक का जैसे 10.0.5.0/24, ये वाली IP हम कहाँ पे देंगे? ये IP नहीं है भाई, ये रेंज है। हाँ, तो ये रेंज हम कहाँ पे देंगे? फर्स्ट वाले में, राइट? 10.0.5.0/24। आपने IP क्लास, वर्जन आप 4 पहले CIDR पहले मुझे बताओ आपने क्लास कितने टाइम ज्वाइन किया है? अभी कितने टाइम ज्वाइन किया है आपने क्लास? 6:30। 6:30 आप आ गए थे करंट? हाँ, फिर कहाँ पे दिक्कत आ रही है? मैं तो शुरू से उसको समझा के चल रहा हूँ। नहीं नहीं, दिक्कत नहीं, बस मैं वो थोड़ा प्रैक्टिकली वो समझना चाह रहा था, वो ऑप्शंस किसमें कौन सा एंटर कर रहे हो आप? एक जैसे डेटाबेस का है, ये आपने दो रेंज लिया है यहाँ पे, 5 और 4। अभी ये 5 और 4 वाला रेंज हम कहाँ पे देंगे यहाँ? वो सबनेट में देंगे, सबनेट वैल्यू है। VPC समझ आया? VPC क्या होता है? सुभाष आपको VPC समझ आया? VPC क्या होता है? हाँ, यस, ये एक रेंज हम डिफाइन करते हैं इससे। आपने VP सबनेटिंग आपने कभी की है पहले कभी? हम पढ़ा हूँ या किया नहीं है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ आ रहा है सबनेटिंग का मतलब क्या होता है? सबनेटिंग क्या होता है वो समझ आ रहा है आपको? हाँ, एक बार मुझे गो थ्रू करना पड़ेगा, वो सबनेटिंग वाला पार्ट थोड़ा सा डाउट हो रहा है, रेंज वगैरह क्लियर नहीं हो पा रहा है। देसी भाषा में समझाता हूँ। आप रहने वाले कहाँ के हो? वाराणसी। वाराणसी। वाराणसी में आपने एक प्लॉट खरीदी है, क्या खरीदी है? क्या खरीदी है? प्लॉट खरीदी है। मान लो आपने 500 गज का प्लॉट आपने खरीदा है। अब 500 गज के प्लॉट को आप डिवाइड करना चाहते हो टुकड़ों में। ये आपने एक डिवाइड कर दिया, 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 और ये आपने एक डिवाइड कर दिया, ये आपने डिवाइड कर दिया। अब मुझे बताओ 500 गज में आपको डिवाइड करना है, बराबर बराबर हिस्सा आना चाहिए। कितना कितना आएगा? आंसर करो मेरे को। डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे, 500। एक के हिस्से में कितना आएगा? 62। 62 आएगा, राइट? आपने यहां पर क्या किया? VPC बनाया। VPC का जो बड़ा एरिया है वो बड़े एरिया का रेंज क्या है? ये बड़ा एरिया है।
पूरा कंप्लीट एरिया है। अब इस बड़े एरिया को आप डिवाइड कर रहे हो। ये कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि आईपी एड्रेस की नॉलेज नहीं है। अगर होती तो नहीं होता है कंफ्यूजन। तो बस समझो ये बड़ा एरिया है। इस बड़े एरिया को जब हम लोग डिवाइड किए, अभी तो तुरंत आप समझ गए 500 गज का प्लॉट है, 62 गज आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आप बचपन से सुनते आ रहे होगे गज क्या होता है। आईपी की दुनिया में इस तरीके से पढ़ा जाता है। ये बड़ा एरिया है। इस बड़े एरिया को अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बराबर बराबर 8 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, 8 हिस्से में। तो एक हिस्सा निकल के आया ये, एक हिस्सा निकल कर आया ये, एक हिस्सा निकल कर आया ये, एक हिस्सा निकल कर आया, एक हिस्सा निकल कर आया, एक हिस्सा आपका निकल कर आया, एक हिस्सा आपका निकल कर आया, और एक हिस्सा आपका निकल कर आया ये। आपने 8 हिस्से बना दिए इसके। ऐसे समझ लो एक फादर के 8 बच्चे हैं, उन्होंने अपने प्लॉट को 8 हिस्से में डिवाइड कर दिया। एक एक बेटे को एक एक प्लॉट दे दिया उसने। अब ठीक है। अब किसी के हिस्से में कोई भी प्लॉट चला जाए कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब बराबर है। तो आपने बोला कि उसके एक एक बेटे के हिस्से में एक एक प्लॉट था, लेकिन उस बेटे के भी दो दो बेटे थे। तो आपने क्या किया, ये दो चीज एक को दे दी। इस तरीके से आपने डिवाइड कर दिया। तो जो नेटवर्क है, आपने क्या किया, डेटाबेस को आपने ये दे दिया, ये वाला और ये वाला आपने डेटाबेस को दे दिया। ये वाला और ये वाला आपने बैकएंड को दे दिया। ये वाला और ये वाला आपने वेब को दे दिया। और ये वाला आपने पब्लिक को दे दिया। तो यहां पर एज पर डायग्राम अगर मैं चलूं पुराने वाले, तो क्या फर्क पड़ता है सुभाष, मैं ये वाला दूं या यही वाला दूं डेटाबेस को? क्या फर्क पड़ता है? अभी तो मैं जस्ट बना ही रहा हूं ना। यस वो तो मेरे ऊपर है ना, मैं किसके साथ क्या डेडिकेट करना चाहता हूँ। मैंने डेटाबेस के साथ ये 2 रेंज डेडिकेट कर दिया, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मैं चाहूँ तो ये कर सकता था, अभी चीजें बनी थोड़ी हैं। तो मैंने डेटाबेस के साथ ये और ये रेंज बना दिया, एप्लीकेशन के को ये रेंज दे दिया, इसको ये रेंज दे दिया, इसको ये रेंज दे दिया। समझ आया अब? यस सर। हाँ ये जो आपका मेन जो है मेन /16 है राइट। तो इसके अंदर हम /24 करके सबनेटिंग कर रहे हैं। अब मुझे वो नहीं पता सर। नेटवर्किंग में जब बैठोगे तो कई रास्ते और भी निकल के आते हैं, तो मैं इसमें कोई स्पेसिफाई आंसर नहीं करूंगा। 16 के अलावा 24 के अलावा और भी निकल के आते हैं। सब सबनेटिंग करोगे, सुपर नेटिंग करोगे तो बहुत सारे रास्ते निकलेंगे। सर हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मिर्जा बात कर रहा हूँ। मिल जाओ। हाँ सर, मैंने सबनेट बनाया, DB1 सबनेट बनाया और DB सबनेट 2 बनाया था। तो सर मेरे दोनों सबनेट ना एक ही उसमें बन गए सर। अब गलत सर मैं बनाया चेंज था। करना है, जैसे सबनेट 1 में डिलीट है। मारो फिर बनेगा। गलत बना दिया ना, वही तो कहते हैं प्लानिंग प्लॉटिंग सही होनी चाहिए। हम्म, अच्छा, तो उसे डिलीट करना पड़ेगा या सबको ही डिलीट करना पड़ेगा सर? उसको डिलीट मारो। सबनेट 2 को ही डिलीट करूँ ना बस? हम्म। ठीक।
अभी मैंने जो प्लानिंग प्लॉटिंग किया है, मैंने क्या किया, डेटाबेस डिपार्टमेंट के लिए सबनेट 1 बनाया, उसको डिफरेंट जोन में रखा। डेटाबेस डिपार्टमेंट के लिए जब सबनेट 2 बनाया तो उसको सेम जोन में नहीं डाला मैंने। सेम जोन में डाल देता तो मेरी हाई अवेलेबिलिटी की प्लानिंग खत्म। हाई अवेलेबिलिटी के लिए ही तो मैं 2 सबनेट ले रहा हूं, और दोनों को एक ही जोन में रख दूंगा तो फायदा क्या हुआ? अगर वो जोन आउटेज हो गया तो दोनों गए। इसलिए मैंने दोनों को डिफरेंट डिफरेंट जोन में रखा। ऐसे ही जब मैं एप्लीकेशन सबनेट बनाया तो उनके सबनेट भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में रखे। वेब के भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में रखे, और पब्लिक रिसोर्सेज के भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट जोन में रखे। सर क्या डिफरेंट रीजन में भी रख सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक सबनेट हमने रख दिया सिंगापुर में और दूसरा रख दिया नॉर्थ नाम क्या है? वर्जीनिया में। पंकज नाम है मेरा। आप कहना चाहते हो सबनेट टाइप अलग हो जाएंगे ना, तो आप कह रहे हो कि एक सबनेट बनाऊं, उसको डिफरेंट रीजन में रख दूं, एक को डिफरेंट रीजन में रख दूं? आई थिंक पॉसिबल नहीं होगा ये ना, नहीं। क्योंकि पॉसिबल सबनेट तो है। उसमें होगा। विजन पहले क्लियर होना चाहिए, क्यों कर रहे हो ऐसे? पॉसिबल है? आपका इरादा हाँ क्यों जी, है ऐसा करना? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, मैं कह रहा हूं पॉसिबल है। विजन आपका क्लियर होना चाहिए, क्यों करना चाहते हो आप ऐसा? तो वही सर कि फॉर एग्जांपल डिजास्टर आ जाए, कोई एक सबनेट पूरा का पूरा हमारा हैंग हो गया, चोक हो गया, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में डिजास्टर आ जाए। ट्रैफिक दूसरे पे मूव हो जाए। अब आप डिजास्टर आने के बाद आपको सबसे बड़ा डर किस चीज का है, पहले तो ये पता होना चाहिए। सबसे पहला डर है कि सर्वर चला जाएगा, जो सर्वर चल रहा है। यस। भाई हम ये देखो, हमने वीपीसी क्यों बनाया, हमने सबनेट क्यों बनाया, हमने अपनी वीएम क्यों बनाई, पहले ये समझो। हमें लोड करना था अपना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लोड होने के लिए चाहिए वीएम, तो हमने वीएम बनाई। वीएम बनने के लिए चाहिए सबनेट, तो हमने सबनेट बनाई। सबनेट बनने के लिए वीपीसी चाहिए, तो हमने वीपीसी बनाई। फिर हमने देखा कि एक रीजन के अंदर हमने 2 सबनेट बनाए, सबनेट 1 सबनेट 2। अगर हमारे 2 वीएम है तो एक इधर है एक इधर है, दोनों में एक सबनेट कोई क्रैश होता है तो उस सबनेट के वीएम इधर आ जाएंगे। लेकिन अगर पूरा रीजन क्रैश हो गया कल को, मान लो पूरे रीजन में फ्लड आ गया, कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया, तब तो दोनों सबनेट नहीं बचेंगे। और उस केस में अगर दोनों सबनेट नहीं बचेंगे, तब तो आपका पूरा डाउन टाइम आ गया। जी तब बिल्कुल। के सिनेरियो में कंपनी क्या करती है? तब के सिनेरियो में कंपनी एक डिफरेंट वीपीसी बनाती है। 2 वीपीसी होते हैं कंपनी के पास, वीपीसी 1 एंड वीपीसी 2। इस वीपीसी में भी यहाँ पे 2 सबनेट्स होंगे। अब के सिनेरियो में कंपनी क्या करेगी? जो डेटाबेस के जो सर्वर्स वीएम्स होंगे, वो इस वाली वीपीसी के सबनेट में भी रहेंगे, इस वाली वीपीसी के सबनेट में भी रहेंगे। अगर 4 डेटाबेस हैं तो 2 डेटाबेस इधर होंगे, 2 डेटाबेस इधर होंगे। तो कल को अगर ये रीजन आउटेज हो जाता है तो इस रीजन के सबनेट के अंदर जो डेटाबेस थे, वो डेटाबेस इधर आ जाएंगे, आपका डाउन टाइम नहीं आएगा। समझ आई मेरी बात? यहां पर तो ऊपर रहेगा उस आपका केस लोड में बैलेंस। हमने जो रेंज है हमारी सबनेट की, वो मतलब या तो वीपीसी के लिए इसका आई थिंक सबनेट ही अलग लेना पड़ेगा फिर। सबनेट इसका पूरा डेडिकेट होगा, ये अलग डेडिकेशन होगी, इसकी अलग डेडिकेशन होगी। ठीक है, यही मेरा पॉइंट क्लियर। ये सबनेट यहां नहीं जाएगा, ये सबनेट इस रीजन के सबनेट यहां नहीं बनेंगे, ये बात ध्यान रखना। बट आपके डिजास्टर की प्लानिंग ये इस तरीके से होगी कि आप 2 डिफरेंट वीपीसी बनाए, डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स बनाए। आप अपने जो वीएम्स हैं वो कल तक एक ही रीजन के अंदर 2 डिफरेंट सबनेट में आप रन कर रहे थे। अब आप अपनी वीएम जो है 2 डिफरेंट डिफरेंट रीजन के सबनेट्स में आप बनाओगे। ठीक है सर। ठीक हो गया ना? चलो, हाँ जी बिल्कुल। तो अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर? ये काम हम लोगों ने कर लिया।
थोड़ा स्पेस लेते हैं। अभी आपकी बाउंड्री के अंदर केवल सबनेट्स बने हैं, आपकी बाउंड्री के अंदर अभी कोई एंटर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ये इंटरनेट है, आपने कल को क्या किया, डेटाबेस भी बना दिया, एप्लीकेशन सर्वर्स भी बना दिया, वेब सर्वर्स भी आपने बना दिए। इनकी आईपी, इसको आईपी मिल गई फॉर एग्जांपल 10.0.5.10, इसको आईपी मिल गई फॉर एग्जांपल 10.0.4.11, इसको आईपी मिल गई 10.0.3.10/24, 10.2. ये वीएम के आईपी पर रेंज भी डिक्लेयर करते हैं सर, /24। सर अगर टॉप सबनेट 24 से बिलोंग कर रहा है तो आई उसका भी तो सबनेट वीएम का भी तो 24 ही होगा ना, अलग थोड़ी हो जाएगा। आपके आपके फादर का जो सरनेम है उसके बच्चे के सरनेम में भी तो वही लगेगा ना, डिफरेंट थोड़ी होगा। तो 24 ही का सरनेम, मुझे लगा ओनली 10.0.1.10। सबनेट तो आएगा ना भाई, हर एक आईपी के पीछे सबनेट होता है। हर एक आईपी कैसे पता लगती है कहाँ से बिलोंग कर रही है, सबनेट से ही बिलोंग करती है। सबनेट देख के ही तो पता लगता है किस नेटवर्क से बिलोंग कर रही है। ओके सर, गॉट इट। तो ये मेरे वेब सर्वर्स हो गए, ये मेरे एप्लीकेशन, ये मेरे डेटाबेस। अभी मेरे सर्वर बाहर से एक्सेस नहीं हो सकते, अभी बाहर से कोई यहां तक नहीं आ सकता। मैं चाहता हूं बाहर से अगर कोई आना चाहे तो मुझे आईएसपी के पास जाना पड़ेगा और उनसे एक कनेक्शन लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? कनेक्शन लेनी पड़ेगी। जैसे ऑन प्रेमाइसेस में कंपनी एयरटेल के पास जाती थी, वोडाफोन के पास जाती है, रिलायंस जियो के पास जाती है कि हमें एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, इतनी स्पीड का चाहिए। तो ऐसे ही आपको एक आईएसपी से कनेक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पर आईएसपी से कनेक्शन प्रोवाइड एडब्ल्यूएस खुद ही करवा देता है, जिसका नाम है आईजीडब्ल्यू। तो आप एडब्ल्यूएस को बोलोगे कि मुझे कनेक्शन चाहिए, तो यहाँ पर एक डिवाइस क्रिएट होगी जिसका नाम होगा आईजीडब्ल्यू, स्टैंड फॉर इंटरनेट गेटवे। क्या स्टैंड फॉर क्या है? इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे, ये इंटरनेट गेटवे इंटरनेट से कनेक्टेड हो और इधर आप उसको अपनी वीपीसी से अटैच करोगे। मतलब वैसे ही है जैसे आपने देखा कि ऑन प्रेमाइसेस में हम लोग एयरटेल से कनेक्शन लेते हैं तो एयरटेल की टीम आती है, एक राउटर आपके उधर लगा के जाती है, उसकी कनेक्टिविटी इंटरनेट से करती है, एक साइड इंटरनेट से होती है और एक साइड आपके नेटवर्क से हो जाती है। तो यहां पर आप क्या करोगे? आप देखो इंटरनेट गेटवे ये रहा, यहां चलो, उसके बाद क्रिएट इंटरनेट गेटवे, नाम यहां दे दो आर इंफ्रा हाइफन आईजीडब्ल्यू। सर थोड़ा रिक्वेस्ट है आपसे कि जो आप जैसे पढ़ा रहे हो इसमें, तो जैसे आपने नाम मुझे क्या है? एग्जाम्पल दिया। नाम, हेलो, नाम बोलो पहले। सुभाष। हाँ बोलो सुभाष।
जैसे आपने मुझे एग्जांपल दिया राइट, 500 गज का वैसे राइट, तो वैसे आईपी के भी सिनेरियो में वैसे भी एग्जांपल ले लेके आप थोड़ा कर सकते हैं ना। सर उसमें टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि बेसिक आईपी एड्रेस की अंडरस्टैंडिंग पहले होनी चाहिए आपको। आपको नहीं, सभी को होनी चाहिए। तो सर थोड़ा सा ये टॉपिक, चलो ठीक है। टॉपिक सर के ऊपर से बिल्कुल जाएगा, अगर आईपी एड्रेस आपने पहले कभी कुछ नहीं देखा तो। ये टॉपिक सबके सर के ऊपर से जाता है। नहीं, क्योंकि वो मैं जब 16 का भी वो कैलकुलेटर से चेक किया तो उसमें नहीं कर पाओगे सर, कर ही नहीं पाओगे। 5536 पोस्ट सुभाष रहे थे सुभाष तो सुभाष, आईपी एड्रेस को लर्न करने के लिए 20 आवर्स का सेशन होता है। नहीं सिखा सकता मैं। बहुत कुछ होता है आईपी एड्रेस में। आप एग्जिस्टिंग क्लास में मेंबर है, इनसे पूछो होता है नहीं होता है। हाँ जी सर, शुरू से एंड तक डाउट आएगा। आईपी एड्रेस तो भूल ही जाओ आप। आईपी एड्रेस जस्ट कंसेप्ट को समझो हो क्या रहा है। आईपी एड्रेस पे उलझे रहोगे तो नहीं समझ पाओगे कुछ भी, क्योंकि आईपी एड्रेस की क्लासेस तो मैं करा नहीं रहा हूँ ना, मैं तो एडब्ल्यूएस सिखा रहा हूँ। ठीक, आपको कोई वीडियो वगैरह पड़ा है क्या हाँ, वीडियोस यूट्यूब पे पड़ा हुआ है जैसे? आईपी एड्रेस की, आप बाय कर लेना। तो तभी तो कहा जाता है कि एडब्ल्यूएस के लिए प्री रिक्विजिट क्या है। आप देखो एडब्ल्यूएस में किसकी जॉब लगती है? जो बंदा 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस बंदा है, जो बंदा पहले से नेटवर्किंग पे एक्सपर्ट है, वो बंदा वीपीसी पे काम करता है। अदर सर्विस पे तो कर लोगे आप काम, वीएम बना लोगे, आईएम बना लोगे, स्टोरेज बना लोगे, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो वीपीसी का सेक्शन है ना, वहां आप फंस जाओगे। क्लाउड का तो बैकबोन है ये। तो हमने क्या किया, आर इंफ्रा आईजीडब्ल्यू क्रिएट द इंटरनेट गेटवे, ये हमने क्या किया, आईएसपी से कनेक्शन लिया। अब इसको अपने वीपीसी के साथ अटैच करेंगे। तो अटैच टू दी वीपीसी, ये लो, अटैच द इंटरनेट गेट। तो हमारा ये वाला पोर्शन डन हो गया। इसका मतलब हमने जो प्लॉट खरीदा था, उस प्लॉट में बाउंड्री वॉल तो हमने कर दिया था, लेकिन गेट नहीं था प्लॉट के अंदर आने के लिए। तो ये समझो गेट हमने लगा दिया। तो हमारी वीपीसी में ये सारे सर्वर्स तो लग चुके, लेकिन ये सर्वर पे अब यूजर तो बाहर बैठे हुए इंटरनेट पे, यूजर कैसे आएंगे? तो यूजर आने के लिए गेट लगा दिया। सिर्फ यूजर आएंगे नहीं, अंदर के लोगों को बाहर जाना, वो भी इस गेट से जाएंगे। तो हमने क्या किया, गेट सेटअप कर दिया बस। क्या किया सर, हमने गेट सेटअप कर दिया। अब हमने यहां पर जो गेट सेटअप किया, लेकिन गेट तो लग गया है, लेकिन किस डिपार्टमेंट को आप बाहर जाने के अलाउ करोगे, किस डिपार्टमेंट को अलाउ नहीं करोगे? बाहर से कोई आएगा तो गेट पे आएगा, तो उसे कैसे पता चलेगा कैंपस पे कहाँ जाना है? तो कैंपस है ये पूरा बहुत बड़ा, भाई उसे वेब पे जाना है या एप्लीकेशन पे, डेटाबेस पे या पब्लिक पे, कहाँ पे जाना है? तो हम लोग कंपनी के अंदर क्या करते हैं, हम अपने सर्वर्स को प्राइवेटली रखते हैं। हमने बोला कोई भी बाहर से आए उसे वेब सर्वर तक मत आने दो, उसे एप्लीकेशन सर्वर तक मत आने दो, उसे डेटाबेस सर्वर तक मत आने दो। तो अब कंपनी क्या करती है, तो फिर आने कैसे दें? तो अब कंपनी बोलती है कि आप यहां पर लोड बैलेंसर डिवाइस लगाओ। क्या लगाओ? लोड बैलेंसर डिवाइस। यहां कंपनी के लगेंगे लोड बैलेंसर डिवाइस। लोड बैलेंसर डिवाइस, बाहर से कोई भी ट्रैफिक अगर आती है तो उसे लोड बैलेंसर पे बुलाओ। जैसे कंपनी के अंदर होता है ना, आप किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो डायरेक्ट आप उस डिपार्टमेंट के पास थोड़ी चले जाते हो जहां आपको काम करना है। आपने डेवॉप्स का इंटरव्यू देने गए, आप डायरेक्ट डेवॉप्स कंपनी में गए और सीधे आपने बोला कि डेवॉप्स की टीम कहाँ बैठती है, मुझे वहां जाना है। पॉसिबल ही नहीं।
पहले आप तो सबसे पहले जो ट्रैफिक स्ट्राइक करेगा गेटवे से गेट पे आए, वो राउटर पे करेगा वीपीसी के अंदर या फिर नाम क्या है, नाम नाम नाम। पंकज नाम है मेरा। पंकज रुक जाओ, अभी तो अभी राउटर वाउटर कहाँ आ गया बीच में, अभी तो बोला ही नहीं, और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। रुक जाओ अभी। आप अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप कहाँ जाओगे पहले? उनके मेन गेट में। ये रहा मेन गेट। मेन गेट में आपने उनको लेटर दिखा दिया, जो भी आपके पास इनविटेशन लेटर था। अब मेन गेट वाला नहीं जानता डेवऑप्स टीम कहाँ बैठती है, नहीं जानता डेवलपमेंट टीम कहाँ बैठती है, टेस्टिंग टीम। उसने आपको सीधे फॉरवर्ड किया रिसेप्शन पे। कहाँ पे? जा लॉबी पे, रिसेप्शन पे। आप पहुंच गए रिसेप्शन पे। तो रिसेप्शन इज अ लोड बैलेंस। कोई भी ट्रैफिक आ रही है, कोई भी यूजर आ रहा है, गेट के थ्रू रिसेप्शन पे आएगा। अब रिसेप्शन पे आके आप बताओगे ये रहा लेटर, मेरा आज इंटरव्यू है 11:30 में, डेवऑप्स का इंटरव्यू है। तो रिसेप्शन वाले को पता है, रिसेप्शन में जो आदमी बैठा हुआ है या जो बैठी हुई है, उसके पास पूरा डेटा लिस्ट है कि डेवऑप्स की टीम इस कैंपस के अंदर कौन सी बिल्डिंग में, कौन से फ्लोर में, कौन से रूम में बैठती है। ये इन्फॉर्म करेगी डेवऑप्स की टीम को कि ये पर्टिकुलर बंदा आया है इंटरव्यू के लिए। डेवऑप्स की टीम बोलेगी हाँ भेज दो इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के फ्लोर नंबर पे, कमरा नंबर पे, बंदा वहां जाएगा। तो वैसे ही बाहर से कोई ट्रैफिक आएगी, लोड बैलेंसिंग। अगर मान लो रिसेप्शन के पास कोई डेटा है ही नहीं कि डेवऑप्स टीम बैठती कहाँ है, तो रिसेप्शन भी कंफ्यूज हो जाएगा। इसका मतलब रिसेप्शन वाले को अपडेट डेटा देना पड़ता हो कि भाई नई डिपार्टमेंट बनी है, नया प्रोजेक्ट आया है, वो प्रोजेक्ट की टीम का नाम ये है, इतने बंदे हैं, यहाँ यहाँ बैठते, इसे देना पड़ेगा। तो हम लोग भी लोड बैलेंसर को देते हैं वेब सर्वर का इंफॉर्मेशन। तो ये वेब सर्वर हम लोग कर दिए लोड बैलेंसर में ऐड। तो कोई भी ट्रैफिक जब यहां आती है तो लोड बैलेंसर उसे वेब सर्वर पे भेज देता है। यहां पे आके यहां तक समझ आया क्या बताया मैंने? हाँ जी, यहां तक समझ आया? Yes, sir. अब ट्रैफिक यहां तक आ गई है। अब मान लो उसे बैकएंड सर्वर पे जाना है, तो बैकएंड सर्वर पे कैसे जाएगा ट्रैफिक? तो यहां पर भी हमारी कंपनी ने लोड बैलेंसर रखा है। यहां पर भी एक लोड बैलेंसर हमने रखा है। यहां पर भी क्या किया हमने? एक लोड बैलेंसर रख दिया। इस लोड बैलेंसर को अब हमने इन दोनों सर्वर का एड्रेस दे दिया, और इस लोड बैलेंसर का एड्रेस हम लोगों ने वेब सर्वर को दे दिया। तो वेब सर्वर से कोई ट्रैफिक अगर इधर आनी है तो इस लोड बैलेंसर पे आएंगी, और ये लोड बैलेंसर इधर भेज देगा। अगर ट्रैफिक को डेटाबेस पे जाना है तो यहां पर भी हमने एक लोड बैलेंसर रखा है। ये दोनों डेटाबेस को हमने इस लोड बैलेंसर पे ऐड कर दिया, और इस लोड बैलेंसर का एड्रेस हमने इन वेब को, ऐप को दे दिया। तो यहां से ट्रैफिक यहां आ गया। तो बाहर से आने वाला कोई भी यूजर डायरेक्ट वेब के पास नहीं जाएगा। कहां आएगा? रिसेप्शन। लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर को बता रखा है कि तेरे पास कोई ट्रैफिक है, इधर भेज दे। इसको बता रखा है कि अगर इसे आगे ट्रैफिक जानी है तो ये लोड बैलेंसर पे भेजो, इधर आए। इसे पता है इधर जाना है, इसे पता है इधर जाना है, इसे पता है इधर जाना है। ये अपने आप नहीं जाता। ऐसा मत समझ लेना कि अपने आप जा रहा है क्या, नहीं। हम इन्हें बताते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाके
हम इन्हें बताएंगे, हम इसके अंदर बताएंगे कि आपके पास ट्रैफिक आए तो आगे इधर भेजिए। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। वेब सर्वर जो सर एप्लीकेशन को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा, थ्रू लोड बैलेंसर ही करेगा। डायरेक्ट एक्सेस करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेब सर्वर कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि कौन से ऐप सर्वर को भेजना है। ऐप सर्वर तो बहुत सारे हैं भाई। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट क्यों बनता है? डेवऑप्स, डेवऑप्स के अंदर एक डेवलपमेंट की टीम है, एक टेस्टिंग की टीम है, एक प्रोडक्शन की टीम। अब इनके बीच में अगर टीम लीडर ना हो, अगर प्रोडक्शन की टीम में टीम लीडर नहीं है, टेस्टिंग की टीम में टीम लीडर नहीं है, डेवलपमेंट की टीम में टीम लीडर नहीं है, तो क्या दिक्कत आएगी? क्या दिक्कत आएगी? प्रोडक्शन टीम का कोई एक बंदा टेस्टिंग टीम से जब कुछ काम के लिए रिक्वेस्ट देता है, तो पता लगता है कि प्रोडक्शन के सारे बंदे उसी एक बंदे को रिक्वेस्ट देती है। अब वो एक बंदे के पास इतना वर्कलोड आ गया, बाकी खाली बैठे हुए, बाकी खाली बैठे हुए ना। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है? यहाँ पर आपके काम करने के चैनल में दिक्कत है। प्रोडक्शन वाले टीम को भी नहीं पता था कि वो बंदे के पास इतना लोड है, सब उसी को दिए जा रहे हैं। तो एक बंदे पे वर्कलोड ना आए, तभी तो प्रोडक्शन की टीम में टीम लीडर रख दिया गया, टेस्टिंग में टीम लीडर रख दिया गया, डेवलपमेंट में टीम लीडर रख दिया गया। प्रोडक्शन वाले को बोला गया कोई भी काम देना है टेस्टिंग वाले को तो टीम लीडर को दो। टीम लीडर क्या बोलेगा? उसके टीम लीडर को देगा, उसका टीम लीडर देखेगा कौन बंदे के पास ज्यादा वर्कलोड है, किसके पास कम है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट देगा, करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा। उसका काम, मैनेजर का काम ही होता है कि भाई किसी, उसको पता है कि एक दिन भर में एक बंदा 2 टिकट हैंडल कर सकता है, तो उसको 2 ही दे रहा है, 3 नहीं दे रहा, 4 नहीं दे रहा। अगर आपके पास उतने ज्यादा टिकट आ रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर बंदे आप रखो। तो यहाँ पर भी लोड बैलेंसर वही टीम लीडर का काम करता है। समझ आई? तो आज यहीं पे ओवर करते हैं, आगे कल करेंगे। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, 5 मिनट है अभी हमारे। सर जो लोड बैलेंसर है वो सबनेट के अंदर काम करता है या सबनेट के बाहर? सब कुछ सबनेट के अंदर ही बनेगा, नेटवर्क के अंदर। एक क्वेश्चन सर कल का था, मतलब जो रोल्स को लेके कि अब जैसे यूजर क्रिएट करा था, यूजर तो ठीक है, बट जो रोल्स है, रोल्स हम क्यों क्रिएट करते हैं? मतलब डिफरेंट कंपनी में अब, क्योंकि वही सेम काम हम उसके थ्रू कर रहे थे, यूजर बना के सेम काम। जैसे फॉर एग्जांपल एक किसी को किसी यूजर को कोई EC2 रिस्ट्रिक्ट करना हमने कि उसको कुछ परमिशन देनी है, कुछ नहीं देनी, तो हम यूजर्स को यूजर्स में जाके दे सकते हैं। बट क्या रोल से भी सेम वो कर सकते हैं चीजें? हाँ, रोल से भी कर सकते सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, हो। इस सिनेरियो में वीपीसी का लोड बैलेंसर का आईपी क्या देंगे आप? जब लोड बैलेंसर बनेगा तो जिस सबनेट पे बनेगा उसको उस सबनेट से आईपी मिलेगी। ओके, जैसे वेब सर्वर पे बनेगा तो वेब सर्वर की आईपी दे देंगे आप, हाँ। मतलब कोई उनमें से कोई एक रेंज, रेंज में क्या से क्या कोई एक क्या आईपी। क्या बोल रहे हो? वेब सर्वर में बनेगा? क्या बनेगा वेब सर्वर पे? वेब सर्वर का लोड बैलेंसर बनाओगे तो उनमें से जो रेंज है उसका एक आईपी नहीं, आप लोड बैलेंसर लोड कहाँ बन रहा है? बैलेंसर। लोड बैलेंसर यहाँ बनेगा, यहाँ। हाँ, तो यहाँ पे कौन सी आईपी, किसकी क्या आईपी देंगे आप, पब्लिक वाली? लोड बैलेंसर को आईपी मिलेगी ना सर। तो सर वो कहाँ से देंगे आप, मतलब कौन आप सा दोगे रेंज में क्यों से सर? अपने आप बने मिलेगी ना सर। आप सबनेट के अंदर बना रहे हो तो अपने आप मिलेगी, आप दोगे क्यों? ओके, उन्हें हम आईपी कोई असाइन करना नहीं पड़ेगा हमें, जैसे हम यहाँ पे वेब सर्वर को कर रहे थे, एप्लीकेशन सर्वर को कर रहे थे, डेटाबेस को आप कर रहे आईपी थे, कहाँ वैसे से हमें कर नहीं रहे हो? कर। आपने आईपीएस कहाँ से इनके अपने आप मिली है? सर वो तो हमने दिया था ना रेंज, तभी तो तो असाइन करें। यहाँ पे भी तो दिया है रेंज ऊपर, यहाँ पे भी तो हाँ दिया है रेंज, यहाँ पे भी दिया हाँ है। हाँ।
हाँ जी। सर मेरे साइड हम्म सर ये अभी जो आपने जितनी भी लैब कराई है अभी तो इतनी लैब मैंने अभी तक कंप्लीट अभी मैंने भी साथ साथ मैंने बना लिया है। हम्म तो ये अगर बीच में स्टॉप करता हूँ तो ये मेरा चार्जेस वगैरह लगेगा नहीं नहीं, इनका भी अभी तक का कोई चार्जेस नहीं लगेगा, रहने दो, कोई दिक्कत मैं उसे कल तक रखता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? नहीं, कोई दिक्कत ओके। सर जी। सर रीजन और जोन दोनों एक ही है क्या अलग अलग है सर? क्या कह रहे हो? रीजन और जोन दोनों एक ही है क्या अलग अलग? अलग अलग हो ना सर, रीजन, रीजन मतलब कंट्री, जोन मतलब स्टेट। जोन मतलब स्पेसिफिक डेटा सेंटर के है सर, जैसे मुंबई नोएडा। हाँ, तो ये जैसे आप बोल रहे जोन रीजन मतलब कंट्री, तो आपने बोला बीपीसी रीजन के ऊपर बनता है राइट? हाँ। तो लेकिन वो भी तो किसी डेटा सेंटर के अंदर ही बनता होगा ना? कौन से डेटा सेंटर के? सॉरी, कौन से डेटा सेंटर के अंदर? कोई भी मतलब बीपीसी भी अगर बन रहा है तो वो एक डेटा सेंटर के अंदर ही कहीं बन रहा होगा ना? अच्छा मान लो मैं इंडिया रीजन में बना रहा हूँ उधर, तो वो किसी आपको जैसे डेटा मुंबई। सेंटर से थोड़ी मतलब है, ऊपर सॉफ्टवेयर बना हुआ है, सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको वर्चुअल डेटा सेंटर मिल रहा है। आपको डेटा सेंटर से क्या मतलब है? आपको तो वर्चुअल डेडिकेटेड स्पेस मिल रहा है ना। आप बैंक में पैसा रख दो, आपको क्या फर्क पड़ता है कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है? आपका अमाउंट दिखना चाहिए, बात खत्म हो गई ना। फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको मिल रही है ना, किसी भी बैंक से आप निकाल रहे हो, किसी भी एटीएम से निकाल रहे हो, आपको तो अपने अमाउंट से मतलब है बस। और वहीं पे मैं आपको नोट की गड्डियां दे दूं, आप गड्डियां घर में रख लो, बात क्या है? आपको पैसे थोड़े मतलब, पैसा कहाँ जा रहा है, कौन से बैंक में जा रहा है, कौन से बैंक में नहीं जा रहा, कहाँ यूज हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा, आपका अमाउंट बैलेंस दिख रहा है ना। बैकएंड में तो वो किसी डेटा तो सेंटर आपको में क्या करना है उस बैकएंड से? आपको उस बैकएंड से क्या लेना देना है? उस बैकएंड का आपको क्या करोगे? बैकएंड के ऊपर आपको लेयर तो मिल रही है ना, वर्चुअल, वर्चुअल आइसोलेशन आपको मिल तो रही है। वो ठीक है, लाइक जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट बीबीसी कर दिया, क्लिक कर हाँ दिया, वो बन गया। हाँ, बन गया। लेकिन ये सब चीजें किसी डेटा सेंटर के अंदर तो ही बन डेटा रही सेंटर से आपको क्या मतलब सर? आप किसी होटल में रुकने जा रहे हो तो आपको क्या मतलब है, होटल वाला सब्जी कहाँ से खरीद के ला रहा है, नमक कहाँ से खरीद के ला रहा है, उससे आपको क्या मतलब है? अगर है। आपको अगर हमें चीजों से, जानना हो कि ये कैसे बन वर्क कर रहा है, फिर आप कैसे होटल में मत ऑपरेट, जाओ। तो उसके लिए तो फिर आप होटल में क्यों जा रहे हो? अपना खुद का सामान लेके जाओ, हल्दी नमक तेल वहां बनाना बैठा के। क्लाउड में आने का मतलब है बैकएंड को हमें चिंता नहीं करनी है। क्लाउड में आने का सिर्फ ये मोटिव होता है कि हमें बैकएंड से लेना देना नहीं है। ये बैकएंड की डेली, बैकएंड की जो चिक चिक है वो लोग झेलें। हमें अपने वर्कलोड और अपने प्रोसेस, अपने गोल से मतलब है, इसीलिए आप क्लाउड पे आते हो। दैट्स इट। वो ठीक है। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जान सकते सर हैं ना क्यों कि जानना आखिर ये चाहोगे आप? एक बात बताओ, आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, आप उससे सवाल पूछोगे? मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए जानना चाहता हूँ आप नमक कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हो, बोलेगा कैसी सवाल पूछ रहे हो यार आप ये? सिंपल सा सर, सेंस लगाओ थोड़ा सा यहाँ पर ये। अगर आपको इतना ही जानने की इच्छा है तो फिर आप होटल में खाओ ही मत खाना। क्लाउड को लाया इसलिए गया है सर। जब मैं हवाई जहाज में बैठता हूं तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि भाई इंजन कौन सा लगाया बताना जरा, पायलट का एजुकेशन क्या है बताना जरा, पायलट ने ट्रेनिंग कहाँ से की बताना जरा। भाई सोचने बैठोगे तो बहुत बड़ी चीज हो गई। मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ भाई, जो पायलट मुझे उड़ा के लेके जाएगा उसका स्किल्स क्या है, उसने ट्रेनिंग कहाँ से की, अंडरस्टैंड की तो बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हो, जानना चाहिए। लेकिन क्यों जानना चाहिए भाई आपको? आपको जस्ट एक गारंटी मिल रही है कि आपको वहां तक पहुंचाया जाएगा, आपको बैकएंड से कोई लेना देना नहीं सर। आपको अगर आपको बैकएंड की ज्यादा इच्छा है तो आप अपने लेवल पे इतनी मेहनत करो कि एडब्ल्यूएस कंपनी में मुझे जाना है और उस बैकएंड टीम में जाना है काम करने, जहां पर वो किस तरीके से कर रहे हैं, तो फिर वहां जाओ और आप जानिए। या तो फिर आप अपना खुद का क्लाउड बनाओ, ओपन स्टैक पढ़ो, वर्चुअलाइजेशन वीएमवेयर पढ़ो,
और खुद का क्लाउड बनाओ, तो आपको फिर अंडरस्टैंडिंग होगी। समझ आ गया? ओके सर। सर मैं यूसुफ बोल रहा हूँ, मेरी ये आज मेरी पहली क्लास थी। ये रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डिंग आप मुझे व्हाट्सएप में पिंग करो, आपको मिल जाएगा। ठीक। वीपीसी की कुछ लिमिट भी होती है सर कि कितने वीपीसी बना सकते हैं हम? वीपीसी की सर कोई लिमिट नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपके अकाउंट में कोटा लगा होता है कि आप एक रीजन में 5 बना सकते हो। बाकी आपकी कंपनी को 200, 400, 1000, 2000, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 10 करोड़ बनाने की रिक्वायरमेंट है, AWS को मेल करो, आपको अलाउ करेंगे। बट अगर आप 10,000 बना रहे हो तो मतलब आपका बिजनेस इतना बड़ा है, आपका बिजनेस इतना बड़ा है मतलब आप AWS को पेमेंट इतना दे रहे हो, तो AWS को क्या दिक्कत है, अलाउ करेगा वो आपको। चलो फिर कल मिलते हैं। सर हमें सर व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दोगे सर? ठीक है कर, सर मैं ये भी ऐड कर देना सर। ठीक है कर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। मोस्ट थैंक यू सर। वेलकम।